श्री राम जी तमसा नदी के किनारे अयोध्यावासियों के साथ ठहरे, लेकिन वहां से रात्रि के दूसरे पहर में चुपचाप उठकर सुमंत्र मंत्री जी के साथ में आगे चल दिए। वो नहीं चाहते थे कि उनके पीछे पीछे अयोध्यावासी फिरें। वो नहीं चाहते थे कि उनके पीछे पीछे अयोध्यावासी आए और परेशान हो। उसके बाद वो चार लोग कौन है? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी, चारों लोग चलते चलते गंगा जी के किनारे पहुंचे। गंगा मां के दर्शन किए, मन पवित्र हो गया, स्नान किया, थकावट दूर हुई और श्री राम जी ने बैठकर सभी को गंगा माता की महिमा सुनाई। गंगा माता देव नदी है जिसकी महिमा श्री राम जी ने माता सीता को, लक्ष्मण जी को और सुमंत्र जी को सुनाई। और स्नान करने के बाद सबकी थकावट दूर हुई। थकावट दूर हुई किसकी? श्री राम जी की। अरे जिन श्री रामचंद्र जी को देखकर सबकी थकावट दूर हो जाती है, वो श्री राम जी थके हुए हैं और उनकी थकावट दूर हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि इस समय श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में हैं। जब मनुष्य रूप में हैं तो मनुष्य के गुण धर्मों को भी अपनाना पड़ेगा, दोषों को भी अपनाना पड़ेगा, ताकि लोगों को क्या लगे कि हाँ, कि आदर्श मनुष्य कैसा होता है। तो श्री राम जी ने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने स्वयं को आम मनुष्य की भांति दिखाया और लीला करी। शुद्ध सच्चिदानंद मैं कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से तू। कि शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। मनुष्य के समान व्यवहार क्यों कर रहे हैं राम जी? क्योंकि वो बाकी मनुष्यों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, जिससे आम मनुष्य उनके चरित्र को आदर्श मानकर पालन करे और समुद्र के संसार रूपी समुद्र के पार उतर जाए। आइए आगे की चौपाई का दर्शन करते हैं। निषाद राज जी के दर्शन करेंगे। यह सुधि गुण निषाद जब पाई, उदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भार, मिलन चले उही हर शुभ अपार। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज सनह भी बस रघुराई, पूछ कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवार। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सुहाऊ। कहु सत्य सब सखा सुजान, मोहि दीन बिटु भाय सुआला। राम मेरे राम जय जय राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, कि यह सुध, यह खबर जब निषाद को मिली। निषाद मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, कि जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया। श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज। जब उनको खबर मिली कि रघुनाथ जी आने वाले हैं, आ गए हैं, तो उन्होंने अपने भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों यानी बहंगियों में भर कर मिलने के लिए चला। बहंगी क्या होती है? जिसको एक डंडे के दोनों तरफ
टोकरियां टांग दी जाती हैं और उनमें सामान रखा जाता है। जैसे आजकल कांवड़ होती है, तो कांवड़ जैसी होती है बहंगी, तो उन बहंगियों में भरकर मिलने के लिए, सामान भरकर उपहार देने के लिए निषाद राज जी अपने भाई बंधुओं के साथ में चल पड़े। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। निषाद राज बहुत खुश थे कि उन्हें आज रघुनाथ जी मिलेंगे। सभी सुनने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाठ को शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस पाठ को सुनकर धर्म लाभ उठा सकें। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। कि दंडवत करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ से निषाद राज जी मिले, और जब उनसे मिले तो वो अपने रघुनाथ जी को देखे जा रहे हैं। प्रेम के साथ रघुनाथ जी को निषाद राज जी देखे जा रहे हैं। सहज सनह भी बस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया, अपने साथ बैठा लिया निषाद राज को श्री राम जी ने। कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से मैं कुशल हो गया हूं। आपके चरणाविंदों के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। अब मैं भी कह सकता हूं कि मैंने भगवान राम जी के चरण कमलों का दर्शन किए हैं, कि मैं भाग्यवान हूं। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए, इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। क्यों करें? कि लोग कहेंगे कि निषाद राज के यहाँ रघुनाथ जी ठहरे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, सब अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मुझको पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? तापसी वेश विशेष उदासीन, यानी तपस्वी के वेश में रहना है और उदासीन रहना है। अर्थात किसी नगर में, किसी गांव में नहीं जाना, कोई सुख सुविधा का लाभ नहीं लेना। आइए। बरस चारी दस बासुबन, मुनि व्रत बेशु आहारू। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भय दुख भारू। कि उनके आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। ये मेरी पिताजी की आज्ञा है। मुझे गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ कि गांव में नहीं रहेंगे, गांव के बाहर रहेंगे, हमारे राज्य में अंदर नहीं आएंगे। आइए आगे की चौपाइयों के दर्शन करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम काम नर नारी। हे पितु मातु कहूँ सखी कैसे, दीन पठय बल बालक ऐसे। एक कहि बल भूपति किन्हा, लोयन लहु हमहि विधि दिन्हा। तब निषादपति और अनुमान, तरु सेन सुपा मनोहर जान। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। और जानकारी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाय। गुहु सवारी साथरी ढसाई, कुस किस लय मैं मृदल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, सोना भरी भरी राखे सिपानी। राम तेरे राम मेरे राम राम राम। सीता राम
सीता राम 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 लखन सिय रूप निहारी, कहाही सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करने लगे। क्या क्या कहते हैं कि हे सखी, कहो तो इनके माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। राम, सीता और लखन जी अभी इतने बड़े नहीं हुए, बालकों के समान हैं, तो उनको देख के सब लोग चर्चाएं कर रहे हैं, इतने सुंदर राजकुमार हैं और इनको इनके माता पिता ने किस प्रकार वन में भेज दिया, कितने कठोर माँ बाप रहे होंगे। तो एक कहा ही भल भूपति कीन्हा, कि कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, लोयन लाहू हम ही विधि दीन्हा, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया कि हम इनको देख पा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अगर ये वन में आए हैं तो हमारी अच्छी किस्मत है, हमारे नेत्रों को कितना लाभ मिल रहा है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया। तब निषादपति उर अनुमाना, उर का मतलब होता है हृदय, दिल, अनुमान मतलब अनुमान लगाना, सोचना। तो निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि तो अब इनको अशोक के पेड़ को ठहरने के लिए मनोहर बनाते हैं, कि जो अशोक का पेड़ लगा हुआ है यही सबसे श्रेष्ठ है जहाँ पे श्री राम जी को और इन सबको ठहराया जाए, क्योंकि अशोक की छांव में श्री रघुनाथ जी ठहरेंगे तो उनको आनंद लगेगा। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहे हूं राम सब भांति सुहावा। अब निषाद राज जी ने रघुनाथ जी को वो स्थान दिखाया, कहाँ? अशोक पेड़ के नीचे। श्री रामचंद्र जी ने देख कर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार, जोहार मतलब होता है वंदना करना, तो पूर्ववासी लोग यानी रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं वंदना करके अपने अपने घरों को लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहू सवारी साथ हरी डसाई, कुश किस लैस मये मृदल सुहाई। निषाद राज गुहू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी। साथरी क्या होता है? साथरी कहते हैं चटाई को, जो कि कुश से बनी होती, कुशा से। कुशा क्या होते हैं? आपने देखा हुआ चटाई के अंदर लंबे लंबे तिनके होते हैं सूखी घास के, जिनसे वो चटाई बनाई जाती है, उसे कुशा बोलते हैं। तो साथ ही अर्थात चटाई निषाद राज ने तुरंत बनाई और बिछा दी, नीचे उसके पत्ते बिछा दिए और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। उन्होंने पत्तों के दोने बना दिए। दोने किन्हें बोलते हैं आपको पता है ना? आजकल कहीं आप छोले वोले खाने जाते हैं, छोले कुलचे, तो जिसमें छोले दिए जाते हैं उन्हें दोने बोलते हैं। तो निषाद राज ने पत्तों के दोने बनाए और दोनों में भरा क्या? फल मूल भर दिए खाने के लिए और पानी रख दिया। अब उनके खाने की व्यवस्था निषाद राज ने कर दी। आइए, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, सायन कीन रघुवंश मणि भाई पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवत मृदुबानी, कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठ गए और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागकर पहरा देने लगे। जब देखा लक्ष्मण जी ने कि श्री राम जी सो गए हैं, तो लक्ष्मण जी उठे और उन्होंने सुमंत्र जी को भी सोने के लिए कह दिया और वहां से कुछ दूर पर अपने धनुष बाण को सजाकर सचेत अवस्था में वीरासन अवस्था में बैठ गए। वीरासन एक प्रकार की स्थिति होती है, बैठने की पोजीशन होती है, उस पोजीशन में योगासन होता है एक प्रकार का। लक्ष्मण जी बैठ गए और पहरा देने लगे। आइए आगे की 3 चौपाइयों का और जाप करते हैं, पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं। गुह
गुहा बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पहि बैठे उजाई, कटि भाती सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषाद, भय प्रेम बस हृदय विषाद। तनु पुलकित जल लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मनि में रचित चारु चौबारे, धनुरति पति निज हाथ सवारे। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। थोड़ा सा गला सूखता है, पानी पी लेता हूँ। नहीं ठीक है। अच्छा वाह, ये आप पीछे संगीत सुनते हैं, ये मोक्ष महाजन और सौम्या महाजन का बैंड है। सौम्या हमारी बेटी गिटार बजाती है और मोक्ष कीबोर्ड बजाते हैं, और जो रिदम आप सुनते हैं वो कीबोर्ड से ही बजती है। तो एक ही बार में इंस्ट्रूमेंट भी बजता है, मेलोडी भी बजती है और रिदम भी बजती है। अन्य व्यवस्था, विग्रह लगाने की, दीप सजाने की, ये सारी व्यवस्था हमारी पत्नी द्वारा की जाती है। आइए। कि गुहु बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। निषाद राज गुहु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। उन्होंने क्यों पहरा लगा दिया राम जी के चारों तरफ, कि जिस प्रकार श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता के साथ चुपचाप अयोध्या वासियों को छोड़कर चले आए, कहीं ऐसा ना हो हमें भी रात को चुपचाप सोता हुआ छोड़कर श्री राम जी यहां से चले जाएं। हम अब आगे कहां जाएंगे, हमें दर्शन मिले हैं, हम दर्शन करेंगे। ऐसा ना हो चुपचाप रात को रघुनाथ जी भ्राता और पत्नी सहित यहां से भी चले जाएं। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद के हृदय में विषाद हो गया। निषाद राज दुखी हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से उनके अश्रु बहने लगे, दुखी हो गए, विलाप करने लगे निषाद राज कि हमारे प्रभु जो इतने सुखों में रहते थे आज जमीन पर सूखी चटाई पर सो रहे हैं। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे कि भूपति भवन सुभाए सुभावा, सुरपति सदनु ना पटतर पावा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, ऐसे महलों में रहने वाले राम जी सूखी चटाई पर सो रहे हैं। आइए और क्या कहते हैं आगे की चौपाइयों में सुनते हैं।
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विविध बसन उपधान तुराई, वीर फेन मृदु बिसद सुहाई, रहसिय राम शयन नित करहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि, तेसिय राम साथरी सोय, शमित बसन बिनु जाहि न जोय, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदास, जोग बही जिनहि प्राण की नाई, अहि सोवत ते राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव, रामचंद्र पति सोमय देहि, सोवत महि विधि भाम न केहि, प्रिय रघुबीर की कालल जोग, करम प्रधान सत्य कह लोगु राम, मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम राम। कि जिन महलों में राम जी को इतना आराम है, जहां पर मखमले गद्दे हैं। किस प्रकार के गद्दे हैं कि जहां ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र हैं, तकिए हैं, गद्दे हैं। और गद्दे कैसे हैं? जिस प्रकार दूध उबालने पर, दूध के काढ़ने पर भी, उबालने पर भी दूध में झाग बनता है ना, इतने जो झाग ऊपर बन के आ जाता है, इस प्रकार के गद्दे हैं उनके पास। कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में, चौबार किनको कहते हैं? महलों को। कि उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। आज कहां सो रहे हैं? सूखी चटाई पर। और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। यहां पर श्री राम जी की तुलना कामदेव से की गई है कि दोनों ही राम और काम, काम मतलब कामदेव, और श्री राम हमारे प्रभु रघुनाथ जी, कि राम और काम दोनों ही बहुत सुंदर हैं, अलौकिक रूप से सुंदर हैं, और दोनों ही रंग के सांवले हैं, और दोनों के ही कंधों पर धनुष है। कामदेव जब धनुष चलाते हैं तो काम पैदा करते हैं, और श्री राम जब धनुष चलाते हैं तो वो राक्षसों का नाश करते हैं, पाप का नाश करते हैं। लेकिन काम की बात सुनिए, यहां पे क्या है कि जब शिव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाते हैं। लेकिन श्री राम जब नेत्रों के सामने आते हैं तो और भी निखर जाते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र। वो जब खुलता है तो काम खत्म हो जाता है, और वो जब खुलता है तो श्री राम और निखर जाता है। तो ये है राम और काम में अंतर, कि दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन फर्क क्या है? ते सिया राम साथ हरि सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। कि वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं। दशरथ जी किसके मित्र हैं? इंद्र देवता के, क्योंकि देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने देवताओं की सहायता करी थी, देवराज इंद्र की सहायता करी थी। कि जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, वो जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। निषाद राज दुखी हो रहे हैं, मन में विलाप कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि हमारे सीताराम जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या वन के योग्य हैं? क्या ये इस लायक है कि वन में आके रहें और जमीन पर सोएं? लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी कि भाग्य बड़ी चीज है। भाग्य खराब हो तो क्या से क्या हो जाता है। कह कह नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन्ह,
जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता करी। देखिए कैकई को अपयश मिल रहा है, आज कैकई ने अपना सम्मान खो दिया है। अब कोई माता कैकई नहीं बोल रहा है, ना महारानी कैकई बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? कैकई, नीच कैकई बोल रहे हैं कि कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता करी, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी। आइए ये चौपाइयां हैं, 3 चौपाइयां मैं आपको और जाप करके पाठ करके सुनाता हूं, फिर इनकी व्याख्या करूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस पाठ को शेयर करें। इस शेयर करने का बड़ा पुण्य लाभ है जो आपको मिलता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला पुण्य कमाता है कथावाचक, कथा कहने वाला, और दूसरा पुण्य है जो कि बड़ा पुण्य है वो कौन कमाता है? कथा को सुनने वाला। और सबसे बड़ा पुण्य कौन कमाता है? कथा को प्रचार प्रसार करने वाला। देखिए कहीं पे कथा होती है, कथावाचक महाराज जी आते हैं, कथा कहते हैं, कथा सुनने वाले आते हैं, सामने बैठ जाते हैं और कथावाचक को पहला पुण्य मिल जाता है। जो कथा सुनने वाले आते हैं वहां पे दूर दूर से जो बैठ के कथा को सुनते हैं उनको बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि वो कथा को सुन रहे हैं। याद रखिए ये कथा कहने वाले से कथा सुनने वाले का बड़ा पुण्य है। लेकिन जो कथा में जाके भी बात करते रहते हैं ना, अपनी सास की बुराई, बहू की बुराई, ननद की बुराई, अड़ोसी पड़ोसी की बुराइयाँ सारी चर्चाएं करते हैं, उनको पुण्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका ध्यान तो कथा पे है ही नहीं। राम कथा तो उन्होंने सुनी नहीं, इसलिए उनका राम कथा में आके भी चित्त नहीं लगता, तो वो उस पुण्य को नहीं कमा पाते। लेकिन जो कथा को सुन रहे होते हैं वो बड़ा पुण्य कमाते हैं। और उससे बड़ा पुण्य पता है कौन कमाता है? जो उस कथा का आयोजन करता होता है। उस कथा को आयोजन करने में कितना पैसा खर्च होता है, टेंट लगते हैं, शामियाने लगते हैं, दरियां बिछाई जाती हैं, कूलर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं। तो जो कथा का आयोजन करता है उसको सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। लेकिन ये कहाँ की बात है? जहाँ पर लोग आमने सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। अब यहाँ पर मैं और जो आप कथा कह रहे हैं मोबाइल के माध्यम से कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? मैं कथा कहने वाला पहला पुण्य कमा लिया। दूसरा पुण्य आप कमा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, आप बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। अब इससे बड़ा पुण्य कैसे कमाएंगे? इस कथा का प्रचार और प्रसार करके। कथा के प्रचार प्रसार के लिए आपको इस कथा को शेयर करना पड़ेगा। तो जब आप इस कथा को शेयर करेंगे तो लोग आपके सौजन्य से कथा को सुनेंगे। जिस प्रकार आयोजनकर्ता के सौजन्य से लोग कथा सुनते हैं, तो जो पुण्य है उस कथा के आयोजनकर्ता को मिलता है, वही पुण्य आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपके सौजन्य से लोग इस कथा को सुनेंगे। और जितने लोग आपके माध्यम से इस कथा को सुनेंगे उतना ही आपको पुण्य लाभ मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? इस कथा को शेयर करिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, जहां भी आपको उचित लगे वहां पे इस कथा को शेयर करिए और आपको पुण्य लाभ मिलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। आइए भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन सब बेस्व दुखारी, भयो विषादु निषाद ही भारी, राम सिये महिषयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जहाँ लगी जग चालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, राम मेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम। कहे सीताराम सीताराम सीताराम। कि भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीने सब विश्व दुखारी। कि नीच बुद्धि कैकई ने क्या करा? काम खराब कर दिया। क्या काम खराब करा? कि वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई।
कि सूर्य कुल का क्या है, वृक्ष है, भरा पूरा वृक्ष है सूर्य कुल का। उस भरे पूरे वृक्ष के लिए कैकेयी ने कुल्हाड़ी का काम किया है। उस कुबुद्धि ने पूरे विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को ऐसे जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज बहुत ही दुख मना रहे हैं। प्ले कर देना उसको। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। अब इतनी बात सुनते हैं, जब वो देखते हैं निषाद राज जी इतना दुखी हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी इधर आइए। निषाद राज जी उनके पास आते हैं। क्या कह रहे हैं आप कि कैकेयी ने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया? राम जी सीता जी दुखी हैं, ऐसा लगता है आपको? अरे आप देखिए ना कि श्री राम और सीता सोते हुए मुस्कुराते हुए सो रहे हैं, कितने आनंद में सो रहे हैं। कभी कोई दुखी व्यक्ति इस प्रकार आनंद में सो सकता है? जिस प्रकार माता जानकी और रघुनाथ जी सो रहे हैं, इतने आनंद में सो रहे हैं, कभी कोई दुखी व्यक्ति इतने आनंद में नहीं सो सकता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मू मरनू जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमू अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। मैं आपको और समझाता हूं कि मिलना बिछड़ना, बुरे भोग मिलना भले भोग मिलना, शत्रु बनना मित्र बनना, उदासीन लोग मिलना, ये सब हमको भ्रम के फंदे हैं। ये सब हमारे सामने भ्रम है खाली। जन्म मृत्यु विपत्ति संपत्ति कर्म काल, सब जगत के जंजाल हैं। इनसे ऊपर उठ के देखिए निषाद राज, आनंद ही आनंद है। ये सब हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, इसलिए ये अज्ञान में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने हमारा बुरा कर दिया, कि फलाने ने हमारा बुरा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। बुरा करने वाला तो क्या बनता है, माध्यम बनता है। अगर किसी ने हमारा बुरा किया ना, तो हमारा सिर्फ माध्यम बनता है। असल में तो हम अपने कर्म के फल भोगते हैं, अपना प्रारब्ध भोगते हैं।